वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आप एक जॉब इंटरव्यू में किन गलतियों को सुधार कर और साथ के साथ किन टिप्स को फॉलो करके अपने आप को रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। आज हम बेसिकली उन छोटी बड़ी गलतियों के बारे में बात कर रहे होंगे जिनका ध्यान नहीं रखकर कैंडिडेट्स जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। साथ के साथ हम इसके कुछ सॉल्यूशंस और टिप्स के बारे में भी जानेंगे जो आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को पक्का करेगा। उससे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और भी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। सबसे पहली बात है कि किसी भी इंटरव्यू में जाते समय आपको समय का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आपको कभी भी किसी इंटरव्यू में लेट नहीं होना है। आपको इंटरव्यू में जाने से आधे घंटे पहले ही इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाना है और समय से पहले ही इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। इससे आप ज्यादा नर्वस फील नहीं करोगे और इंटरव्यू में जाने में अगर आप लेट होने लगे तो इस चक्कर में हड़बड़ी में आकर आप दूसरे काम बिगाड़ दोगे। इसलिए आपको समय का ध्यान रखना है, समय की कदर करनी है और हो सके तो आप एक घड़ी जरूर पहने। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल कपड़े पहनकर इंटरव्यू में चले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी इंटरव्यू में ज्यादा फैंसी और भड़कीले रंगों के कपड़े पहनकर नहीं जाना है। आपको एक नॉर्मल और प्रोफेशनल कपड़े पहनकर जाने हैं जो कि साधारण रंगों में हो, वाइब्रेंट कलर हो, बट ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप एक शर्ट पहनकर जाइए और उसमें एक टाई हो जिससे आपका इंटेंशन इंटरव्यूअर के मन में अच्छा पड़ेगा और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादातर जॉब इंटरव्यूज में कपड़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, पर इंटरव्यूअर के मन में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल हाई रखना है और किसी भी क्वेश्चन को सुनकर हड़बड़ाना नहीं है। पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उसे अपने माइंड में प्रोसेस कीजिए, फिर एक हल्की स्माइल के साथ आंसर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी बात को गोल गोल घुमाकर बोल रहे हो। सीधी और सटीक बात कीजिए। आपको उनके साथ आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, पर उनको घूरना नहीं है। और ध्यान रखना है कि आप फोकस्ड रहो। आपको वहां किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर नहीं करना है, जैसे कि अपने सिर पर हाथ फेरना, अपने पैर हिलाना, ऊपर नीचे देखना। इससे इंटरव्यूअर के मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बजाय आप अपने फेस पर एक हल्की स्माइल रख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको देखकर मुस्कुराते रहो। आप उनके हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज को एडजस्ट कर सकते हो। चौथा पॉइंट है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपको अपनी कमर सीधी रखकर बैठना है और बार बार इधर उधर, ऊपर नीचे नहीं देखना है। नर्वसनेस में बार बार अपने बालों को सहलाना नहीं है। अगर अपने पैर हिलाते हो नर्वस होने के बाद तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अंदर से नर्वस हो भी तो उसको आपको अपने चेहरे पर दिखाना नहीं है। आपके चेहरे पर एक हल्की स्माइल होनी चाहिए जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड सीरियस हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहां आप इंटरव्यू के लिए जाओ वहां के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट उसके ओनर का नाम, उस कंपनी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए और उस कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि अगर आपके सामने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको फेस कर सको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पहले से ही उन क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए जो इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए। इससे वहां जाकर आप किसी भी प्रश्न में अटकोगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आंसर करो और किसी भी प्रश्न को अनआंसर्ड ना छोड़ो। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आंसर देने के चक्कर में आप उसी बात को बार बार घुमाकर उनके सामने प्रस्तुत ना करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है, तो आपको इस चीज से बचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी चीज में डाउट लगे तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना और आप जिस चीज में कमजोर हो उसको दूर करने का प्रयास करना। अगर आपका कोई रिलेटिव दोस्त कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।